क्या संजय निरुपम शिवसेना ज्वाइन करने वाले हैं? इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय सिरसाट। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, संजय निरुपम ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किसी पार्टी से ही चुनाव लड़ने वाला हूं। आप बताइए कि आपकी पार्टी भी उनके नाम पर चर्चा कर रही है। देखिए, लास्ट वीक में उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से मिले थे। शायद उनके वो चर्चा कुछ हुई थी और वो राजनीतिक चर्चा हो सकती है। आज उन्होंने कांग्रेस का इस्तीफा दिया है। हो सकता है वो हमारी पार्टी ज्वाइन करे, और उम्मीदवारी देने का जो सवाल है वो तो एकनाथ शिंदे साहब डिसीजन लेंगे। लेकिन संजय निरुपम ऐसा ही शिवसैनिक रह चुका है, एक कार्यकर्ता बोल के उसका देखा जाता है उसकी तरफ। अब कुछ बातें होती है, जो पार्टी में आदमी काम करता है उस पार्टी की लाइन के हिसाब से बातें करता है, तो वो बातें भी किसी किसी को खटक रही है। लेकिन हम सिर्फ एक ही हमारा ध्येय है कि मोदी साहब को फिर से पंतप्रधान बनाना है। मोदी साहब पंतप्रधान बनने के लिए हम इन सभी लोगों को साथ में लेके, जो उनका जो सबसे बड़ा टारगेट महाराष्ट्र से है 45+ का, वो हम पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हम संजय निरुपम अगर आए तो उनका हम स्वागत करेंगे। आपको लगता है उनके आने से लाभ मिलेगा शिवसेना, क्योंकि आप लोग का गढ़ वो रहा है और उन्होंने भी इसके पहले जब कांग्रेस से लड़ते तब 3 लाख से ज्यादा वोट्स उनको मिलते थे। अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं रही। अभी उत्तर भारतीय रहो, गुजराती वोट्स रहो, और कम्युनिटी की वोट रहो, अब ये मराठी वोट रहो, ये सब मिलके अभी एक साथ खड़े रहते हैं। पहले सब में डिवाइड होते थे, यूपी बिहार वाले अलग तो कहीं और कहीं अलग। अब वैसा माहौल नहीं रहा। अब माहौल रहा है कि अपने को देश के हित के अंदर क्या करना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे तो वहाँ के हिंदी भाषी सभी लोग आज हमारे शिवसेना से जुड़े हुए हैं, और मैं तो चाहता हूं वहां का हमारा उम्मीदवार सबसे ज्यादा लीडों से चुन के आएगा। संजय निरुपम ने क्या कुछ जानकारी दी है कि उन्हें अगर वो आते हैं तो क्या क्या उन्हें चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री जी से आप लोग की जब बातचीत होती है तब उनका क्या कहना है? नहीं, उनका कहना तो ये नहीं है कि अभी तक उन्होंने उनकी डिमांड नहीं रखी, लेकिन उन्होंने संकेत तो जरूर दिए कि मैं अपक्ष नहीं लड़ूंगा, मतलब पार्टी ज्वाइन करना है। और मेरे ख्याल से शिवसेना से भली दूसरी पार्टी उनको रास नहीं आएगी, इसलिए उनको शिवसेना में ही आना है, और इसका निर्णय शायद आजकल में शिंदे साहब लेंगे। इसके अलावा एक आखिरी सवाल इसी मुद्दे पे, आपकी पार्टी के प्रवक्ता एक कृष्णा हेगड़े जो खुद कांग्रेस से आए थे, उनका कहना है कि संजय निरुपम का स्वभाव अच्छा नहीं, अगर वो हमारी पार्टी में आते तो हम उसका विरोध करेंगे। कुछ और भी नेता जो है वो भी कह रहे कि इन्हें नहीं लेना चाहिए संजय निरुपम को। देखो, पार्टी में आने के बाद आदमी का स्वभाव भी चेंज हो जाता है। कभी किसी को कल जो था वो आज रहेगा, इसके ऊपर अपने कमेंट्स करना ठीक नहीं है। बदल नहीं सकते क्या कोई आदमी को, इंसान को बदल नहीं सकते क्या? अरे जो उबाटागढ़ जो बाला साहब की राजनीति नहीं जान सका, वो आज कांग्रेस के साथ चले गए ना। क्या उनके ख्यालात कुछ मिलते जुलते हैं? नहीं। तो इसलिए एखादा आदमी को अगर उसमें कोई कमियां अगर होगी तो वो दूर करने का काम अपन सब मिलके करना चाहिए। लेकिन एक अच्छा ओरेटर मिलता है तो उसका स्वागत जरूर करना चाहिए। इसके साथ में आपको लगता है दिल्ली में अगर वो जाते हैं तो कि उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ है, काफी कई बार वो राज्यसभा में रह चुके, लोकसभा में रह चुके, तो आपकी शिवसेना को फायदा होगा संजय निरुपम के आने से? निश्चित तौर पे फायदा होगा। अब ये जो इस कगार पे वो खड़े हैं कि अभी वो राजनीति में एक अपना फिर से स्टैंड करना चाहते हैं, फिर से अपन खड़े रहने की कोशिश करना चाहते हैं, और वो करते वक्त जरूर पार्टी का सिंबल अगर उनके साथ में रहा तो उनको एक सपोर्ट भी मिलेगा, और वो पार्टी का नाम भी ऊंचा करेंगे, ऐसी मेरी धारणा है। एक आखिरी सवाल मेरा, महाविकास आघाड़ी में पहले सांगली की सीट जो थी वहां पर शिवसेना ने, जो उद्धव ठाकरे सेना, उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अब भिवंडी की जो सीट है वहां पर भी शरद पवार जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो कांग्रेस को हर तरफ से निराशा लग रही है। नहीं, कांग्रेस को ये काउंट ही नहीं कर रहे, इसलिए तो प्रकाश आंबेडकर ने कहा था, उन्होंने यही कहा था कि नाना पटोले बिक चुके हैं। उन्हीं की सब सीटों पे कांग्रेस, राष्ट्रवादी रहो या उबाटागढ़ के लोग अपने उम्मीदवार घोषित भी कर रहे हैं, और ये बैठे कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि इनका मिली जुली सब जो चल रही है, इंटरनल जो बोलते ना, अंदरूनी जो बातें चल रही है, इसका कांग्रेस को बहुत बड़ा फटका पड़ेगा। उनको इसका सभी भुगतना पड़ेगा, पार्टी इनकी खत्म हो जाएगी। और इसके लिए कोई लोग जो विरोध करते हैं, ये उबाटागढ़ को भी और राष्ट्रवादी शरद पवार चंद्र को भी, तो उनको आज पार्टी से बाजू किया जाता है। तो यही चीजें कांग्रेस को अब महाराष्ट्र में स्थान नहीं रहेगा, और ये आघाड़ी ये इलेक्शन के वक्त एक के खिलाफ में लड़ेंगे। आप लोग का सर सीट शेयरिंग कब तक हो जाए, क्योंकि कुछ सीटों को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है? नहीं, देखिए, अभी
फॉर्म भरने के लिए तीसरे चरण की जो भी फॉर्म भरने का टाइम है, चौथे चरण का है, पांचवें चरण का है, तो उसके लिए टाइम है। तो इसलिए 2 दिन में ये सब सीट शेयरिंग का मामला भी खत्म हो जाएगा और मेरे ख्याल से कल हमारे सीएम साहब ने हमारी बैठक बुलाई है, वो बैठक के बाद इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। शुक्र हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।